हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, जानदार होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मैं रोहित आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों कक्षा 5 का अध्याय 3। अगर आप भी दोस्तों अगर कक्षा 5 के अंदर हैं और अध्याय 3 पढ़ना चाहते हैं, जोड़ घटाव की दुनिया, बहुत ही शानदार ये चैप्टर फ्रेंड्स रहने वाला है। बच्चों फर्स्ट चैप्टर में आपका डाल चुका हूं, दूसरा चैप्टर भी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जोड़ घटाव की दुनिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों ये वीडियो रहेगा, वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने ये वन शॉट वीडियो, कहने का मतलब एक ही वीडियो के अंदर ये अध्याय 3 आपका कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखना, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं रोहित, और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। तो आप देख सकते हैं जोड़ घटाव की दुनिया, कक्षा 3, कक्षा अध्याय 3, क्लास 5 गणित शॉर्ट मैटर से, और यह है आपके रोहित सर। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, हल कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? हल कीजिए। आपको यहां पर देखो चिन्ह दिख रहा है, एडिशन, जोड़ का जोड़ का जोड़ का जोड़ का, मतलब आपको जोड़ करना है, इसके अंदर क्या करना है? जोड़। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जोड़ से। क्या करेंगे? जोड़ से। 8 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 9 होते हैं। कितना होते हैं? 9। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 और 0, 9 में जो 0 जाएंगे तो कितना आएगा? 9। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। यह आपका 5999 आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 8। 3 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 7। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 और 3 कितना होता है? 8। कितना होता है? यह आपके 8578 आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 0 में 7 जोड़ते हैं ना, तो किसी भी संख्या में हम कोई भी अगर अंक जोड़ेंगे तो हमेशा वही अंक आएगा। तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये आपका 5097 आपका राइट आंसर हो गया है। अगले बढ़ते हैं। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 10। कैरी हासिल कितनी आ गई फ्रेंड दोस्तों आपकी? 1। कितनी आ गई? 1। 4 और 5 9, 9 में 1 हासिल जोड़ी, कितना हो गया? 10। फिर वापस से आपकी 1 हासिल आ गई। 6 और 3 9, 9 में 1 जोड़ोगे आप वापस से कितना आ जाएगा? 10। 10 में 1 0, 1 हासिल आ गई। 5 और 2 7 और 1 8। तो आपका आंसर कितना आया? लास्ट आंसर 8000। बिल्कुल। जो दोस्त चैनल से या बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं और अगर आप भी 5वीं क्लास की मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आसानी से, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको गौर करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आप देखना कि यहाँ आपको दे रखा है माइनस। आपके शुरू के पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे आपके जोड़ के, जिन्हें हमने जोड़ किया, लेकिन अब हमने घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है। तो आप देखो 4 में से 2 गए, यानी 4 आपके पास 4 रुपए हैं, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितने बचे? 2। 7 में से 5, यानी 7 रुपए हैं, 5 रुपए खर्च कर दिए तो कितने बचे? 2। 8 रुपए हैं, 3 खर्च कर दिए तो बचे 5। 9 में से 4 गए तो 5। आपका आंसर आया 5522। कितना आया? 5522 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके पास 2 रुपए हैं। मान लो कि आपके पास 2 रुपए हैं, खर्च करने हैं 7 रुपए। कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो आपको इधर से क्या एक उधार लेना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ हो जाएंगे 12, यानी कि यहाँ 2 है, एक उधार लोगे 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 को आप काट दोगे तो 12 में से 7 गए बच्चों, बचे 5। और यहाँ बचे थे कितने दोस्तों? 5, क्योंकि एक हमने यहाँ पर उधार ले लिया। 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2 बचे। 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3 बचे। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया 2325 आपका राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ आपके पास 0 रुपए है। मान लो कि आपके पास 0 रुपए, आपको 0 रुपए में से 3 रुपए कैसे खर्च करोगे? पॉसिबल नहीं है।
तो आपको इधर से एक उधार लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा उधार? तो यहाँ कितने हो गए 10, और यहाँ कितने बचे बच्चों 6। तो 10 में से 3 गए तो बचे 7। अब यहाँ आपने एक उधार दे दिया तो यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे दो बच्चों 4। यहाँ आपके 6, कितने बच्चों 6। अब यहाँ पर आपको पता है 6 में से 7 जा नहीं सकता, तो इधर से एक उधार लेंगे तो 16, 16 में से 7 गए तो 9। यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4। ये आपका 4947 आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। 0 में से 2 कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ से एक, अब 0 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो हम उधार कहाँ से लेंगे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 10, 10 में से अगर मान लो 2 गए तो 8 बचे, परंतु यहाँ कितने बचे 9। कितने बचे? क्योंकि यहाँ पे भी तो उधार गया ना, तो 10 में से उधर गया तो 0, तो 9 में से 5 गए तो 4। बच्चों यहाँ भी 9 बचे, कितना बचे 9, 9 में से 0 गए तो कितने बचे 9। अब यहाँ कितना बचा? क्योंकि यहाँ से उधार लिया था तो यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए तो बचे 2। 2948 आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा आप गौर करके देखना, अगर आप 5 क्लास में हो तो आप इसको सही से देखना, याद रखना। वापस से कोशिश करता हूँ, देखो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे डायरेक्ट यहाँ से। तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए तो कितने, वो सॉरी, यहाँ इधर दिया उधार तो 8 बचे, इधर बचे 9, 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ भी 9 बचे, कितने बचे 9, 9 में से 0 गया तो 9, और इधर 7 उधार दे दिया था, तो आपका ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर? दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी के हैं। कितने हैं? 3570। कितने हैं? 3570। 1280 पेड़ किसके हैं? नीम के। तो नीम के कितने हैं? 1280। शीशम के कितने हैं? 6465। कितने हैं? 6465। याद रखना, जब भी कुल पूछे तो जोड़ होगा, अंतर पूछे तो माइनस होगा। ये चीज आप याद रखना, जब भी कुल पूछे तो जोड़ होता है, और अगर आपसे अंतर पूछे तो माइनस होगा। तो हमें जोड़ करना है। 0 0 जोड़ा 5, 7 और 8 हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए 21। हासिल गई 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 12 13, 13 का 3, हासिल गई 1, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। तो आपका आंसर जो आया है फाइनल, वो आया आपका 7315। कितना आया बच्चों? 7315। याद रखना, जब भी आपसे कुल पूछे तो जुड़ेगा, आपसे पूछे अंतर तो घटेगा। ये चीज आप स्पेशली बात को याद रखने वाली बात है। तो इस चीज को आप बिल्कुल मत भूलना जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 की एक अलमारी खरीद ली, 8785 की एक वॉशिंग मशीन तथा 8460 का एक टेलीविजन खरीदा। तो बताइए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? देखो कुल आ गया, क्या आ गया? कुल। कुल का मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटाओ। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अलमारी की। किसकी? अलमारी की। अलमारी है 7875 रुपए की। फिर बात करते हैं हम वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन जो है हमारी 8750 की। नेक्स्ट है हमारी टेलीविजन, जो है हमारा 8460। और आपसे पूछ रहा कुल, कुल का मतलब जोड़। 5 में 0 जोड़ा तो 0 0 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, हासिल गई 1, 9 9 और 7 हो गए आपके 16, 16 और 4 20, 20 हासिल गई 2, 7 और 2 9, 8 8 16, 8 3 24, 23, 23 और 2 कितने की हो गई? फाइनल आंसर आपका 2585 रुपए का टोटल सामान इन्होंने खरीदा है। कितने का खरीदा है? कुल। तो यहां आप लिख देना
कुल, क्या लिख दोगे? कुल। राइट आंसर हो गया 2585। कितना हो गया बच्चों? 2585। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक किसान ने अनाज मंडी में रुपये 68,756 का गेहूं, 68,756 का गेहूं, 78,580 की सरसों, 38,750 की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची? देखो मैंने अब भी आपको बताया कि जब भी कुल आए तो जुड़ेगा, ये चीज आप याद रखना, जब भी कुल आए तो जुड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? गेहूं की। गेहूं की, गेहूं बेचा 78,580। सरसों, सरसों बेची है, ये गेहूं बेचा है 68,000, इसका 78,580 का इन्होंने बेचा है सरसों किसान ने। फिर बात करते हैं चने की। किसकी बात करते हैं तो बच्चों? चने की। चना बेचा है 38,750। पूछ रहा कुल, तो कुल का मतलब जोड़। सही बात है ना? देखो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, कुल का मतलब जोड़ होगा, अंतर का मतलब घटाओ। 6 में 6 जीरो जोड़ेंगे तो 6, 5 5 10 और 8 18, हासिल की 1, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, हासिल गई 2, 8 8 16 8 24, 24 और 2 26, हासिल की 2, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। आपका आंसर जो आया है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 1,86,086, 1,86,086 आपका राइट आंसर हो गया है। तो राइट आंसर क्या आया? तो कुल कितने रुपए की फसल बेची? तो ये बेची हमारी 1,86,086 रुपए की फसल बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 3896 छात्र, 6768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? वापस कुल पूछ रहा है, और जब भी कुल पूछता है तो पता है ना क्या करना है। तो हम कुल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले छात्र कितने हैं? छात्र का मतलब लड़के, छात्राया के मतलब लड़कियां, वो कितनी है? 5768। पूछ क्या रहा है? कुल, कुल का मतलब जोड़। 8 और 6 14, हासिल गई 1, 9 और 1 10 और 1 16, हासिल गई 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16, हासिल गई 1, 5 और 3 8 और 1 9। क्या पूछा है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 9,664 आपके टोटल विद्यार्थी हैं। कितने हैं? टोटल विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर वीडियो तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है तो आप YouTube पे हर तरीके से उसको, धीमे है तो तेज कर सकते हैं, और तेज है तो उसको रोक कर भी आप कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गौर से इसको देखना। हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 1280 पेड़ लगाए गए। देखो जो कुल पेड़ है ना, समझने की कोशिश करना। कुल पेड़ हैं हमारे 12,800। पहले चरण में, कि कौन से चरण में? पहले चरण में। तो हम बात करते हैं पहले चरण में। पहले चरण में पेड़ लगे 3750। कितने लगे बच्चों? 3750। दूसरे चरण की बात करते हैं हम।
दूसरे चरण में लगे 4370 पेड़ लगे तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। तो बताइए कि तीसरे चरण में कितने लगे। देखो टोटल हमारे 12,800। तो सबसे पहले हमें पहले चरण और दूसरे चरण को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 0 में 0, 7 और 5 12 हासिल 1 गई, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1 गई, 4 3 7 और 1 8। यानी कि पहला चरण और दूसरे चरण के अंदर जो टोटल पेड़ लगे हैं, कितने, जो टोटल पेड़ लगे हैं हमारे, कितने लगे हैं, 8120। कितने लगे हैं, 8120। पूछ रहा है कि तीसरे चरण में, कहने का मतलब ये तो पहला चरण, ये दूसरा चरण, इन दोनों के अंदर 8120 लगे हैं, तो तीसरे चरण में कितने लगे। तो हम क्या करेंगे, कुल पेड़ में से पहले चरण और दूसरे चरण को घटा दे देंगे। इसको पहले हम कुल पेड़ कितने 12,800, पहले और दूसरे चरण में कितना आया, कितना आया 8120 आया, यही आया। तो क्या करना है, तीसरे चरण को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम घटा देते हैं। 0 में 0 गया तो 0, यहाँ 0 हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचे 7। कितने बचे यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो 6। अब यहाँ बचे कितने, तो नहीं जाएगा 12, 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। तो हमारा जो आंसर आया 4680। तो तीसरा चरण जो है उसमें कितने पेड़ लगे, तीसरे चरण में 4680 हमारा राइट आंसर हो गया। समझना कि कुल पेड़ 1280, पहले चरण में 3750, दूसरे चरण में 4370। तीसरे चरण की बात करेंगे तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पहले चरण दूसरे चरण को जोड़कर, और जो कुल पेड़ हैं उनमें से पहले चरण और दूसरे चरण को घटा देंगे। तीसरा चरण हमारा 4680 राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप रोक लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको बोलते हैं हम देवनागरी संख्या। क्या बोलते हैं, देवनागरी संख्या। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आपको गौर से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको दिख रहा है जोड़ वाला। देखो ये 4 क्वेश्चन शुरू के जोड़ वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 1 लिखा जाता है देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है, 2 है उसको ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को, 9 को। तो ये चीज आप याद रखें। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ये जो है ना, ये इसको हम क्या लिखते हैं, देखो मैं यहां लिखता हूं डायरेक्ट, इसको हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला। ये कितना है 2, देखो ये रहा 2, तो मैं लिख देता हूं 2। फिर कितना है, ये है, तो इसको लिखते हैं हम 4। फिर ये कितना है 6, ये कितना है आपका 5, ये आपका 0 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 5 है, और ये आपका 3 है। क्या करना है, जोड़ करना है। तो 5 9 9 5, 5995 आपका आया। अब 5995 को आपको इस वाले में जो है ना उसको लिखना है। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 ये रहा, तो इसको लिखेंगे हम ऐसे। 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को लिखते हैं ऐसे। फिर 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। और 5 को कैसे लिखते हैं, ये रहा 5। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपके लिए, अब आप इसको रफ कर सकते हैं। आपको इस तरीके से आंसरों को हल करना है जैसे मैंने आपको अभी किया। अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको देवनागरी अगर आती है तो। जैसे ये है 3 और ये कितना है 7, देखो ये तो है 3, ये है, तो मैं अब आपको उसी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। ये है 6, ये है आपका 7, ये आपका 4, ठीक है, ये आपका 3, ये आपका है 4, ये 2, ये 3 और ये 7। इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, ये हो गए 9, 6 और 4 10। अब आपको कैसे लिखना है इनको, वो चीज़ आप समझना। 0 को तो देखो वो रहा 0, तो इसको 0 लिखेंगे। 8 को कैसे लिखेंगे, 8 ये रहा, तो 8 को हम ऐसे लिखेंगे।
9 को हम कैसे लिखेंगे, ये रहा 9, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे और बचता क्या 10, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, एक तो ये ऐसे करके और लास्ट में 0 लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है और इसको आप लास्ट में इसको रफ कर देना, क्योंकि आंसर आपका ये वाला है, ये वाला आंसर है। इनको आप रफ कर देना लास्ट में, क्योंकि मैंने ऊपर, आप भी ऐसे ही करें। अगर आपको देवनागरी में दिक्कत आती है, देखो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा गणित के अंकों को पढ़ते हो। आप देवनागरी आपने नहीं पढ़ी है तो शुरू में आपकी 5वीं क्लास आ रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे हम ये वाला, देखो ये वाला, तो ये क्या है, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है आपका 8, ये आपका 6, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है भाई, ठीक है। 4, 8 और 5 13, 80 1, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 3 9, फिर 0, 5 6 और 5 11 और 1 12। अब 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये आपका कितना हो गया 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 0 को कैसे लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका कितना 12, तो 12 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे करके और ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा दोनों एक जैसा हो गया, ऐसे करके ऐसे लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं हो जाए थोड़ा सा विशेषकर आप ध्यान देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बच्चों नो टेंशन से पढ़े, आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटान देना। आंसर आपका ये वाला है 0। अब मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये इसको 7 को ऐसे लिखेंगे, ये आपका 4 है और ये आपका 4 है, ये आपका 6 है। तो क्या लिखा आएगा 0, क्या लिखा आएगा 0। तो 4 नहीं 5 है, सॉरी 5 और 6 11 हो गए ना। तो 11 का 1 आपका ऐसे लिखा आएगा, 1 हासिल गई। ये आपका 4 है, 4 का 5 ऐसे लिखा आएगा, 6 और 3 9 हो गया। तो ये ऐसे लिखा आएगा। एक बार चेक कर लेना कोई गलती ना हो, वैसे गलती होने की संभावना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब देखो, अब आपको जोड़ करना था, अब आपको माइनस करना है। देखो क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। आपको मैंने वापस से वहाँ पर पूरा सेट कर रखा है, जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। गर्मी बहुत है और तब भी आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो पहले हम संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले ये जो संख्या है ये है 7, ये जो संख्या है 4, ये 6, ये 8, ये आपकी 4 है, ये आपकी 9 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है। अब हमको माइनस करना है। 8 में से 3 गए तो बचे 5, 6 में से 2 गए तो बचे 4। अब आपको पता है 4 में से हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, या 6 बचे। 6 में से 4 गए तो बचे 2। 5 को कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं। 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और आपका ये बचा आपका 2, और 2 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो चेक जरूर कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं भी एक बार, ये कितना है आपका 5, ये कितना है आपका 7, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 5, या 10 हो गए तो बचे 2, है ना भाई। और अब कुछ 2 8 2 3 3 0 7 5। तो यहाँ का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ बचे, अब यहाँ क्या बचे, तो 0 का 0 ही बचा। तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे हम, 2 को लिखेंगे ये,
5 को लिखेंगे ये, 2 को वापस से हम ऐसे लिखेंगे और 0 को 0। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ये कितना है? 9 है आपका, ये आपका 7 है, ये आपका 6 है, ये 8 है, वहाँ से देख लेना आप। और ये आपका 5, 4, 8, ये 3, यहाँ बचे आपके 3, यहाँ हो गए 16, तो बचे 8, यहाँ बचे आपके 6, 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ बचे नहीं 4। अब देखो 3 को लिखेंगे ऐसे, 8 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और 2 को ऐसे और 4 को हम लिखेंगे ऐसे। ये आपका आंसर हो गया। चेक जरूर कर लेना किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। 8 में से 3, अरे भाई गलती हो जाती है जब भी। 5, ये 5, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके कितने हैं टोटल? 7। तो उधर हासिल जाएगी तो हो जाएंगे 10, 10 में से 7 गए तो बचे 3। यहाँ बचे आपके कितने? ये कितने आपके तो हो जाएगा, इधर हासिल देंगे 13, 13 में से अगर 4 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ कितने बचे आपके? यहाँ बचे 4, 4 में से 0 गया तो 4 बचा। ये आपके कितने? 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 में से 5 गए तो 2 बचे, है ना भाई। तो ये यहाँ था 9, 3। किसी प्रकार से आप दिक्कत नहीं करना, ठीक है। तो 3 का क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, 9 को हम ऐसे लिखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, और ये क्या बचा है? 2 को ऐसे बचेंगे। थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें कि छोटी मोटी आपको आ सकती है दिक्कत, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं आने वाली। एक बार फिर चेक करेंगे। यहाँ 10 हो गए, 10 में से 7 गए तो बचे 3। यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे 3, 13 हो गए, 13 में से 4 गए तो बचे 9। यहाँ बचे आपके 4, 4 में से 0 गया तो 4 बचे, सही है। थोड़ा मिस्टेक भी अगर गलती से हो जाए तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि गलती ना हो, क्योंकि पसीने में मैं भी परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आपका, एक सिलाई मशीन की कीमत ये है भाई, तथा एक चारा काटने की मशीन इतनी है, तो कौन सी मशीन महंगी व कितनी होगी? देखो सबसे पहले हमें संख्या लिखनी पड़ेगी। ऊपर वाली जो मशीन है ना, सिलाई मशीन, याद करना, सिलाई मशीन की बात करते हैं। पहले हम इनको सिलाई मशीन जो है ना, उसको हम गणित की संख्या में लिखेंगे। पहले ये आपके ऐसे ऐसे है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो ये तो आपका हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 0। और चारा की जो मशीन है ना, चारे वाली मशीन है आपकी 6, 7, 0, 0। मतलब ये आपकी है 6, 7, 0, 0। यही है ना भाई, यही है ना, बिल्कुल 6700 रुपये थे। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी मशीन महंगी व कितनी महंगी है। देखो चारा काटने की जो मशीन है ना, वो महंगी है। कितनी महंगी है? तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा है ना उसको हम कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 6700। कहने का मतलब नीचे वाली संख्या को लिखेंगे यहाँ, और ऊपर वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे 0। कितनी महंगी है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो इसको हमको अब यहाँ लिखना पड़ेगा 3450। माइनस कर दो, 0 इधर हो गया 10, बचे 5, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए तो बचे 2, है ना भाई। यहाँ बचे 3, तो ये हो गया 3250। 3250 को लिखेंगे ये 5, और 7 में से 4 गए तो यहाँ बचे, यहाँ हासिल हो गई ना, तो यहाँ 6 बचे, 6 में से 4 गए तो बचे 2,
ये ऐसे, और ये बचा आपका 6 में से 3 गए तो 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कितनी महंगी है वो? 3250 महंगी है। कितनी महंगी है? 3250 महंगी है। और 3250 को हम ऐसे लिखेंगे। और कौन सी मशीन महंगी है? चारा काटने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। एक किसान है जिसने जो भैंस बेची, यहां बात करेंगे भैंस की, उसने बेची है भैंस को, वो बेची है भाई इधर कर लेते हैं। ये आपका, ये जो लिखी गई है मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 32,100 की आपकी क्या गई है? गाय गई है। और आपकी 16,809 की बकरी गई है। इनको आप जोड़ लें और टोटल जो आ रहा है 48,909। कितना आ रहा है? 48,909। बस ये हमको पता करना है। अब 48,009 आया ना, तो 75,400 में से घटाना है। यानी जो 75,400 टोटल है ना, 75,400 में से 48,909 को घटाना है। क्या घटाना है? घटाना। अब जो आंसर आया वो है 26,491। 26,491। अब इसको हमको देवनागरी में गिनना है। तो कैसे लिखोगे 26,000 को? तो 26,000 को जब लिखोगे तो पहले हमें लिखना एक को लिखोगे ऐसे, फिर लिखना 9 को लिखोगे हम ऐसे, फिर लिखना 4 को ऐसे, 6 को ऐसे, और 2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यहाँ, थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गया था, देख लेना हो, कोई टेंशन मतलब आंसर आपका सही है। क्योंकि इसमें पूछा बस यही है कि ये आपके पास टोटल ये भैंस बेची इतने रुपए की 7475 कितने की? 75,400 की। और जो आपकी गाय बेची है वो 32,100 की, और बकरी बेची 16। तो इनको दोनों को टोटल करना है हमें, और जितना आए उसको माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैदान में 3750 पेड़ है, जिनमें से जो फलदार पेड़ है ना, फलदार, वो है 1895 तथा शेष पेड़ छायादार के। तो भैया आपको छायादार जो पेड़ है ना वो शेष है। और कुल कितने हैं? 37। कुल तो हमारे ये हैं। बताइए छायादार कितने हैं? तो आपको पता है 3750 में से आप फलदार को घटा दें, 1895 माइनस 5 हो गया, 14 में 9 गए तो ये बचे 5, यहाँ बचा आपका 6, 16 हो गया, 8 बचे, यहाँ बचे 3 में से गया तो 2। तो जो छायादार पेड़ है ना वो आपके 2855 है। और आपसे पूछ क्या रहा है? छायादार पेड़ों की संख्या। तो आपका 2855 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो जब भी आपसे 4 अंकों की पूछे या सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो अंकों की संख्या बड़ी पूछे तो 9 से स्टार्ट होती है, और पूछ रहा है 4 अंक, तो 9 बार 4 बार 9 लिखना है। तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, देखो अंतर में माइनस, तो 3 अंक में सबसे बड़ी 1 2 3 करना क्या है? अंतर में माइनस। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ कितना आ गया? 9। तो आपका अंतर जो आया ना वो कितना आ गया? आपका 9000। याद रखना, जब भी 4 अंक पूछे, 3 अंक पूछे, बड़ी पूछे तो 9 से स्टार्ट होगी। 4 पूछा तो 4 बार 9 लिखना है, और 4 पूछा 3 अंक बड़ी, तो बड़ी भी 3 बार 9 लिखना है। यानी 9 बड़ी जब स्टार्ट होती है 9 से, और छोटी स्टार्ट होती है 1, उसके बाद 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका। 2 संख्याओं का योगफल 9874 है, जिसमें से एक संख्या 6385, दूसरी क्या होगी? तो देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 9874। एक संख्या क्या है? 6385। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो भैया जो दोनों का योगफल है ना उनमें से पहली संख्या को घटा दो। तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ बचे 16, तो 8 गए तो ये बचे 8, है ना भाई। यहाँ बचे 7 में से 3 गए तो बचे 4, यहाँ बचे ये 3। तो आपका आंसर आया 3489।
ये आपका फाइनल आंसर था और ये कंप्लीट वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। अध्याय 3 कक्षा 5 की मैथ हम पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो कब आएगा। बहुत ही जल्द आपका अध्याय 4 घुमाकर देखो गणित का आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। गर्मी बहुत है। बाय बाय।